नमस्कार। राजा के द्वारा अपने सभी सैनिकों को निवृत्त करके जब शिकार करने के फैसले को बदल दिया, उसके बाद जब राजा और विदूषक वृक्ष की छाया में शिलातर पर बैठे थे, तभी पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज़ आती है, हंत है मित्र, खुशी की बात है, सिद्ध अर्थो स्व। हम सब सिद्ध अर्थ यानी कि सफल मनोकामना वाले हो गए। अर्थात पीछे से आ रही है आवाज़ कि हम सफल मनोकामना वाले हो गए। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके वो आवाज़ जो आई है उसको सुनते हुए कह रहे, अरे अरे धीर प्रशांत स्वरे तपस्वी भीर भवितव्यम। अरे धीर और शांत स्वभाव से, धीर प्रशांत, धीर धैर्यवान और शांत स्वर यानी आवाज़ से तपस्वी भीर भवितव्यम, तपस्वी होंगे ऐसा ही अनुमान लगाता हूँ। उसके बाद प्रवेश यानी एक मनुष्य प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? द्वारिका यानी द्वारपाल प्रवेश करके कहता है, जय तु भरता, हे स्वामी आपकी जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारो प्रतिहार भूमि में उपस्थितो। एतौ दो यानी ये दो, ऋषि कुमार को यानी ऋषि कुमार, प्रतिहार भूमि यानी कि द्वार की भूमि पर उपस्थित हो यानी उपस्थित है। राजा बोले, तेन ही अविलंबितम प्रवेशय तौ। तेन ही यानी तो फिर, अविलंबितम यानी शीघ्र ही, प्रवेशय यानी प्रवेश करवाओ, तौ यानी उन दोनों को, द्वारिका ऐसा प्रवेशयामि यह प्रवेश करवाता हूँ। इति निष्क्रिम्य इस प्रकार निकल करके ऋषि कुमाराभ्याम स प्रवेश्य, और ऋषि कुमारों यानी कि दो ऋषि पुत्रों के साथ प्रवेश करता है। वो उन्हें कहता है, इतो भवन्तः, हे ऋषि कुमार इधर से आओ, इधर से आओ। उभौ राजानम विलोक्य, उभौ यानी दोनों ने, राजानम विलोक्य राजा को देख करके प्रथम एक बोला, अहो दीप्तिमतो विश्वसनीयतः अस्य वपुषा। कहा, अरे अहो, अरे दीप्तिमतो अपि यानी तेजस्वी होते हुए भी, दीप्यमान होते हुए भी, अस्य वपुषा इसका शरीर विश्वसनीयतः विश्वास के योग्य है ऐसा लग रहा है। अथवा कह रहे हैं, अथवा उपपन्नम एतेषु ऋषिभिः न अति भिन्नम राजने, अथवा उपपन्नम एतद ऋषिभिः न अति भिन्न। तो कहा है अथवा उपपन्नम यानी उचित ही है, एतद यानी यह राजा, ऋषि भी न अति भिन्नम, ऋषियों से अधिक भिन्न नहीं है ऐसा राजनी यानी राजा। अर्थात राजा लोग ऋषियों से अधिक भिन्न नहीं होते। कुतो यानी कैसे? तब कहते हैं, अद्याक्रांतां वसतेरे यामुनाप्याश्रमे सर्वभोग्यै रक्षायोगादयमपि तप प्रत्यहं संचिनोति। अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनां चारणद्वन्द्वगीत पुण्यशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वा। कहा है, अध्याक्रांत यानी अधिष्ठित है, वसती रहते हुए, अमुना अपि आश्रम में सर्वभोग्य, अमुना में यानी इस आश्रम में, यानी आश्रम में कैसे, कौन से आश्रम? सर्वभोग्य यानी सभी को द्वारा भोग करने योग्य आश्रम। आश्रम चार प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यह राजा है जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, और गृहस्थ आश्रम सर्वभोग्य यानी सभी के लिए भोग के योग्य है। आमतौर पर सभी लोग गृहस्थ आश्रम का उपभोग करते हैं। तो कहा है कि अमुना यानी है राजा भी, यमुना अपि यानी है राजा भी, सर्वभोग्य आश्रम में, सभी के द्वारा भोगने योग्य आश्रम में यानी आश्रम में, वसती रहते हुए, अध्याक्रांत यानी तिष्ठित है या शासन कर रहे हैं, सभी के ऊपर ये जो शासन कर रहे हैं वो सभी के द्वारा भोग योग्य आश्रम में रहते हुए। आगे का, रक्षा योगाद अयम अपि तप प्रत्यहम संचिनोति, कि रक्षा योगाद, रक्षा रूपी योग के द्वारा, अयम अपि यानी यह भी, तप यानी तपस्या, प्रति अहम संचिनोति हर रोज चुनते हैं,
अर्थात उनसे कह रहे हैं कि यह जो राजा है वो भी जिस प्रकार ऋषि मुनि हमेशा तपस्या करके योग इत्यादि द्वारा तपस्या को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार यह भी रक्षा रूपी योग, तो कहा है रक्षा योगाद, रक्षा रूपी योग के द्वारा अयम अपीन, यह राजा भी प्रत्यहम हर रोज तपः संचिनोति, तपस्या को इकट्ठा कर रहे हैं। अस्यापि दाम स्पृशति वशिन चारण द्वंद्वगीत पुण्य शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वम। कहा है अस्यापि यानी इसके भी ध्याम यानी द्युलोक को स्पृशति यानी स्पर्श करते हैं, वसिनः चारण द्वंद्व गीते, वसिन यानी वश में रहने वाले राजा के भी चारण द्वंद्व गीति चारण इत्यादियों के द्वारा गाए जाने वाले इनके यश के गान हैं, वो द्याम स्पृशंति यानी द्युलोक को स्पर्श करते हैं। पुण्य शब्दों मुनि रीति मुहुः केवलम राजपूर्वम, कि यह भी पुण्य शब्दों इनके लिए भी जो पुण्य शब्द पवित्र शब्द मुनि हैं वो कहा जाता है, मुहुः यानी बार बार, केवलम राजपूर्वम वो मुनि के अलावा, अर्थात मुनि और इनके अंदर फर्क इतना है कि इनके जो मुनि शब्द है उसके पूर्व में राज लगा हुआ है, अर्थात इन्हें राजमुनि कहते हैं अथवा राजर्षि कहते हैं और उनको ऋषि कहते हैं। बाकी राजा और ऋषि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हमें से देख ले कि अमुनापि सर्वभोग्य आश्रमे वसति अद्याक्रांता, अमुनापि यानी यह भी सर्वभोग्य आश्रमे वसति, सभी के द्वारा भोग करने योग्य आश्रम में रहते हैं, फिर वसति अध्याक्रांत रहते हुए भी अध्याक्रांत यानी इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। अयम अपि रक्षा योग्याद प्रत्यम तपः संचिनोति, यह भी रक्षा योगाद रक्षा रूपी योग के द्वारा प्रत्यम तपः संचिनोति तपस्या को इकट्ठा करते हैं। वसिन अस्यापि वश में रहने वाले अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करने वाले इस राजा के भी चारण द्वंद्व गीत चारणों द्वारा गाए जाने वाले यश गान को केवलम राजपूर्व मुनि केवल राज मुनि इति पुण्य शब्द, इस प्रकार का ये जो पवित्र शब्द है मुहुः द्याम स्मृति यानी बार बार गाया जाता है, ध्यान स्मृति यानी ऊंचे स्वर में गाया जाता है या जिससे कि बहुत दूर तक सुने। द्वितीय बोला, अब ऋषि कुमारों में से दूसरा बोला, गौतम हे गौतम अयम स बलभित सखो दुष्यंत, अयम स यह वो है ना बलभित सखो दुष्यंत, बलवानों का मित्र दुष्यंत है। प्रथम अर्थ की मोर क्या तेनी तभी तो नैतत् चित्रं यदयम् उदतीशां सीमां धरित्रीमेकः कृष्णां नगरपरिगः प्रांशुर्बाहुः भ्रूनक्ते आसंस्ते सूर्ययुवतो बद्धवैराहि दैत्यैरस्यादिज्य धनुषि विजयं पौरुहूतैः च वज्रे। कहा है कि यह भी बलवानों का मित्र है, अर्थात ये भी बलवान है। कैसे कि बलवान है तभी तो न एतत् चित्रम, यह कोई अचंभे की बात नहीं है, विस्मय की बात नहीं है कि यत यानी कि अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्री, उदधि यानी कि समुद्र के कारण, श्याम सीमाम यानी काली है जिसकी बाउंड्री सीमा सीमा रेखा, ऐसी धरित्री में यानी पृथ्वी को एक यानी अकेला ही, कृष्णाम यानी संपूर्ण पृथ्वी को एका अकेला ही, नगर परिग प्रांशुर बाहु, नगर परिगय नगर की अर्गला के समान, जैसे बड़ा उस नगर के लिए जो द्वार होता है वो बड़ा होता है और उसकी अर्गला, अर्गला का मतलब होता है वो बंद करने के लिए पुराने जमाने में आती थी, लकड़ी की बनी हुई थी जो बहुत लंबी थी, लंबी और मजबूत होती थी। तो कहा है कि इनकी जो प्रांशु बाहु लंबी भुजाएं हैं वो नगर परिगर नगर की अर्गला के समान लंबी भुजाओं के द्वारा यह कृष्णाम धरित्री संपूर्ण धनी धरती को अकेला ही भुनकती यानी भोग करता है। आगे कहा है आसंसते सूर्य युवतयो बद्ध वैराही दैत्य, आसंसते यानी आशा बद्ध रहती हैं, सूर्य युवतयो देव युवतियाँ, बद्ध वैराही दैत्य दैत्यों के साथ वैर बांधे हुए ये जो देव युवतियाँ हैं
वो आशंसते ने आशावान रहती है। कब तक आशावान रहती है? तो कहा है अस्यादिज्य धनुष से, इसके द्वारा जब तक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। और पौरुते च वज्रे, और पौरुते का मतलब होता है इंद्र के हाथ में जब तक वज्र धारण है तब तक सूर्य युवतियों देव युवतियां अप्सराएं विजयम आशंसते, विजय की आशंका या आशा रखती है। अन्वय देख लें कि यत यानी कि नगर परिगा प्रांसुर बाहु, नगर की अर्गला के समान लंबी भुजाएं वाले इस राजा के द्वारा एक अकेला ही अयम यानी है राजा, उदधि श्याम सीमाम कृष्णाम धरित्रीम, समुद्र के कारण काली सीमा वाली कृष्णाम धरित्रीम संपूर्ण धरित्री को भुनकती एतत् चित्रम, को एक भुनकती यानी अकेला ही वो कर रहा है। एतत् न चित्रम, यह कोई अनोखी बात नहीं है। बोले क्यों? तो कहा ही यानी क्योंकि दैत्य बद्ध वैरा सूर्योदय, राक्षसों से वैर की हुई सूर्य युवतियां देवताओं की स्त्रियां अस्य अधिज्य धनुष से, जब तक इसके धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है तब तक, और पुरुहते वज्रे, और पुरुहत यानी कि इंद्र के द्वारा जब तक वज्र यानी वज्र धारण किया हुआ रहता है तब तक विजयम आशंसते, विजय की आशा रखती है राजा। अब राजा बोल नहीं, आगे वो बोल रहे हैं कि उभो यानी दोनों, उपगम्य यानी उनके पास जाकर के, राजा के पास जाकर के कहते हैं विजयस्व राजन, हे राजा विजय प्राप्त करो। राजा आसनाद उत्थाय, राजा अपने आसन से उठ करके अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों का अभिवादन करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवति, दोनों कहते हैं स्वस्ति भवति, आपका कल्याण हो। और इसके बाद इति फलानि उपरत, इसके बाद उन्हें फल ला करके देता है। राजा स प्रणामम परिगृह्य, राजा प्रणाम करके वो फल ले करके कहते हैं आज्ञा पैतुम इच्छामि, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वो बोले विदितो भवान आश्रम पदम, आश्रम सदा, विदु तो यानी जाना है कि भगवान यानी आप, आश्रम सदाम यह तेन भवंत प्रार्थना थी कि आश्रम सद यानी आश्रम के निकट ही, यस्त यानी स्थित हो, तेन यानी इसीलिए भवंतम प्रार्थयन्ते, आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा बोले किम आज्ञा पयंती, आप क्या आज्ञा है?